मुंबई उत्तर पश्चिम से महायुति प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने कहा कि मुझे गलत मामले में फंसाया गया। मेरे साथ केस में मेरी पत्नी का भी नाम आया। बात परिवार पर आ गई थी। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प ही बचे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर उनकी मदद न करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर का बयान सामने आया है। उनके इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। रविंद्र वायकर ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में घर में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाने का या किसी अन्य पार्टी से संपर्क कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का विकल्प था। उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर मार्च में सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। वायकर ने कहा कि जब उन्हें एजेंसियों ने बुलाया तो उन्होंने ठाकरे से 3 बार मदद मांगी, लेकिन उन्हें उद्धव ठाकरे का कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रविंद्र वायकर ने कहा, मैंने उन्हें सुझाव दिया कि शायद हम प्रधानमंत्री मोदी सहित उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह अन्यायपूर्ण है। हालांकि उद्धव ने हस्तक्षेप करने में असमर्थता जताई। शिंदे सेना प्रत्याशी ने कहा, मैंने फैसला किया कि जो भी हो मुझे अब खुद ही इसका सामना करना होगा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं पहले से ही एजेंसियों का सामना कर रहा था। सच तो यह है कि मेरी पार्टी के मुखिया को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी में रविंद्र वायकर को ईडी का नोटिस मिला। उन्हें जोगेश्वरी में एक हाई एंड होटल के निर्माण से संबंधित कथित 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी का शिकंजा कसा। उनके ऊपर बीएमसी के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा। एक रिपोर्ट्स की माने तो दिए गए साक्षात्कार में रविंद्र वायकर ने कहा, झूठे आरोपों में फंसने के बाद मेरे पास केवल 2 विकल्प बचे थे, या तो जेल जाना या पार्टी बदलना। भारी मन से मैंने पक्ष बदला। जब मेरी पत्नी का नाम भी यानी इस मामले में नाम शामिल किया गया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। वायकर ने शिंदे से संपर्क किया, जिन्होंने दावा किया कि शिंदे ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वायकर ने कहा, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिंदे के उनका समर्थन किए जाने के बाद मेरा सारा तनाव अवसाद दूर हो गया। वायकर ने कहा कि जहां तक शिंदे के साथ उनके संबंधों का सवाल है तो उनके साथ सब कुछ हमेशा सहज नहीं रहा, लेकिन कई बैठकों और अपने एजेंडों के बारे में सार्थक चर्चा के बाद वे अपने मतभेदों को दूर करने में सफल रहे। वायकर ने कहा, हम दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं थी, जिनमें से कई महत्वपूर्ण थी।